प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पूर्व की कक्षाओं में हम घनानंद की चर्चा कर चुके हैं। घनानंद रीति काव्य के, स्वच्छंद काव्य धारा के मुख्य कवि हैं। हमने घनानंद के बारे में जाना। अब घनानंद की चर्चा करते हुए हम उनके अंतिम चरण पर आ गए हैं। उनके जो शेष पद हैं उनकी व्याख्या विश्लेषण मैं आपके समक्ष रखूंगी। आज घनानंद के विषय में यह अंतिम चर्चा है। घनानंद के पद का वाचन कर रही हूँ मैं। कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काढ़ती, कूकी कूकी अब लो करे जो किन काढ़ी ले, पेड़े परे पापिये कलापी निस धोस जो हो, चातक चातक जो ही तू हो कान फोरी ले, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी ले, जो लो करे आवन विनोद बरसावन वे, तो लोरे डरारे बज मारे घन घूरी। संदर्भ घनानंद द्वारा रचित ये पद घनानंद कवित्व से उद्धृत है। और प्रसंग में घनानंद ने इस पद में जो विरह है, विरह में जो प्रकृति के उपादान हैं, कोयल, चातक, मेघ, जितने भी सुंदर उपादान हैं जो कि सुख देने वाले हैं, वो विरह की अवस्था में दुख देते हुए प्रतीत होते हैं, दुख को देने वाले लगते हैं। इन्हीं विषयों को लेकर घनानंद ने इस पद में चर्चा की है और अपने दुख को वर्णित किया है। व्याख्या पहले मैं आपको इस पद के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बताऊंगी, फिर व्याख्या विश्लेषण करूंगी। कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काढ़ती, कारी कारी का तात्पर्य काली, कूर क्रूर कठोर, कोकिला कोयल, बैर दुश्मनी, काढ़ती निकालती है, कूकी कूकी अब लो करे जो किन कारी ले, कूकी कूकी कोयल की कुहुक कुहुक की जो ध्वनि है, अब हो अभी तक भी, करे जो कलेजा हृदय, किन कारी ले निकाल ले, पेड़े परे पापिये कलापी, पेड़ का तात्पर्य पीछे पड़ना, कलापी मोर, निस रात्रि, ध्योस दिवस दिन, चातक घातक त्यों ही तू हो कान फोड़ी ले, चातक कहते हैं पपीहा को, घातक हत्या करने वाला, हत्यारा, चोट पहुंचाने वाला, त्यों उस प्रकार, कान फोड़ी ले कान फोड़ ले, मेरे कानों को फोड़ डाल। अब मैं इन चार पंक्तियों का आपको अर्थ बता देती हूँ। कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काढ़ती, घनानंद यहाँ पर अपने विरह व्यथा को वर्णित करते हुए कहते हैं कि मैं तो वैसे ही विरह में दग्ध हूँ, और काली जो कोयल है, निष्ठुर जो कोयल है, क्रूर जो कोयल है, वह मेरे विरह को और बढ़ा रही है। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती, तो किस जन्म की दुश्मनी मुझसे निकाल रही है, कहाँ का बैर मुझसे निकाल रही है, मैं तो पहले ही विरह में दग्ध हूँ। कूकी कूकी अब लो करे जो किन कारी ले, कुहुक कुहुक कर ध्वनि कर करके, अब भी तू मेरा कलेजा क्यों निकाल रही है, किन कारी ले क्यों नहीं खोद कर निकाल लेती, एक बार में ही मुझे इतना कष्ट पहुंचा दे कि मेरे प्राणों का हरण हो जाए। ये रोज रोज का जो विरह है वो मुझसे सहन नहीं होता। यहाँ पर घनानंद कह रहे कूकी कूकी अब हो अभी तू तो करे जो किन कारी ले, मेरा कलेजा खोद कर निकाल ले, पेड़े परे पापी ये कलापी निस ध्योस जो हो, पीछे पड़े हुए हैं पापी, मोर, कलापी कहते हैं मोर को, निस ध्योस जो हो रात दिन, चातक घातक त्यों ही तू है कान फोड़ी ले, हे हत्यारे पपीहा तू भी पीहू पीहू की ध्वनि करके मेरे प्राणों का हरण कर ले, मेरे कानों को फोड़ डाल। यहाँ पर
जो घनानंद है वो विरह में दग्ध हैं, इसलिए उनका विरह मुखर होकर आ रहा है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बीना, जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी ले। घनानंद कह रहे हैं कि आनंद के घन, जो आनंद का समूह है, आनंद का जो समूह है, घनानंद कह रहे हैं प्राण जीवन, प्राणों को जीवन देने वाली, सुख देने वाली सुजान के बिना, जानी की अकेली, मुझे अकेला जानकर, सब घेरो दल जोरी ले, जितने भी विरह के उपादान हैं, जितने भी ये प्रकृति को विचरण करने वाले पशु पक्षी हैं जो कि मुझे विरह में दग्ध कर रहे हैं, कोयल, पपीहा, मोर, इन सब ने अपना दल बना लिया है। जो लोग करे जानी की अकेली, सब घेरो दल जोरी ले, मुझे अकेला जानकर चारों ओर से मुझे घेर लिया है, दल बना लिया है, समूह बना लिया है, मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। जो लोग जब तक करे आवन, जब तक नहीं आ जाते, आवन कहते आने को, विनोद बरसावन वे, आनंद की वर्षा करने वाले, प्रसन्नता देने वाले मेरे प्रिय नहीं आ जाते, तोलो रे डरारे बज मारे घन घोरी ले, जब तक तुम मुझे डरा लो और मुझे गर्जना करके जितना भी कष्ट देना है, हे बादल, जितना भी तुम्हें कष्ट देना है मुझे दे लो, मुझे गर्जना करके डरा लो, जब तक मेरे प्रिय लौट कर नहीं आते हैं। विशेषता इस पद की, इसमें प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है और विरह वर्णन यहाँ पर मुखरित हुआ है। जितने भी विरह के उपादान हैं जो कि विरह में कष्ट पहुंचाते हैं, पपीहा, चातक, मोर, जो कि संयोग काल में तो आनंद देते हैं और वियोग में दुख देते हैं, दुख पहुंचाते हैं हृदय को, उन सब वस्तुओं का यहाँ पर वर्णन हुआ है। और माधुर्यपूर्ण ब्रजभाषा है, बड़ी ही सुंदर पदमेत्री है और करेजो किन कारिले, कारीकूर कोकिला, अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा हमें दिखाई देती है और बड़ा ही विरह का मार्मिक चित्रण हुआ है इस पद में। अब मैं इससे आगे के पद का वाचन करती हूँ, उसका व्याख्या विश्लेषण आपको करके बताऊंगी। पूरन प्रेम को मंत्र महा, पन जा मदी, सोधी सुधारी है लेख्यो, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, न्यो पची के रची राखी विसेख्यो, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू, आन कथान कहूँ अवरेख्यो, सो घनानंद जान अजान लो, टूट कियो पर पाछी नदी। पूरन प्रेम को मंत्र महा, पन जा मदी सोदी सुधारी है लेख्यो। इस पद में अपने प्रिय को पत्र लिखा है घनानंद ने और उसकी चर्चा की है। सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बताती हूँ, घनानंद द्वारा रचित है ये पद और प्रसंग यहाँ पर अपने द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र का वर्णन हुआ है। और व्याख्या, पूर्ण प्रेम को मंत्र महा, पन जा मदी सोदी सुधारी है लेख्यो। पूर्णतः मैंने जो प्रेम का मंत्र है महान प्रतिज्ञा करके उस प्रेम के मंत्र को मैंने लिखा, जिस पत्र में लिखा, जो मदी सोधी, जिस पत्र में लिखा उसका शोधन किया, शुद्ध किया उस पत्र को, सुधारी है लेख्यो, उस पत्र का शोधन करके मैंने मध्य में अपने प्रिय का नाम लिखा। पूर्ण प्रेम को मंत्र महा, जो पूर्णतः प्रेम का मंत्र है वह मैंने मंत्र महापन कहते हैं, महान प्रतिज्ञा करके, अपनी जो प्रतिज्ञा ली मैंने उसको प्रतिज्ञा को करके, मधी कहते हैं मध्य में, सोधी कहते हैं शुद्ध करके, सुधारी है लेख्यो और उसमें लिखा मध्य में, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, यो बची के रची राखी विशेख्यो। ताही के, और ताही उसी से तात्पर्य प्रिय, ताही के चारु, चारु कहते सुंदर, चरित्र आचरण, विचित्रनी, यो पची के रची राखी विशेख्यो, विशेष रूप से श्रम करके मैंने उसमें अपने प्रिय के सुंदर चरित्र का वर्णन किया, अपने प्रिय का नाम लिखा उस पत्र में। जो मैंने पत्र लिखा पहले उसको शुद्ध किया, पूर्ण प्रेम की प्रतिज्ञा की
और फिर शुद्ध करके उसमें मैंने प्रिय का नाम लिखा और नाम लिखकर मैंने उसमें अपने प्रिय के सुंदर चरित्र का वर्णन किया। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो। ऐसा मैंने जो पत्र लिखा, हियो हित पत्र, हृदय रूपी पत्र लिखा, उस पवित्र पत्र पर मैंने जो आन कथा कहते हैं अवान्तर कथा, दूसरी कथा नहीं लिखी, अवरेख्यो अंकित नहीं की, सिर्फ अपने प्रिय का ही पत्र में वर्णन किया, किसी अन्य कथा को मैंने इसमें अंकित नहीं किया। सो घनानंद जान अजान, सो घनानंद जान अजान लो टूट कियो पर बाची न देखियो। तब भी घनानंद कहते हैं कि जान अजान, जान करके अनजान बनकर सुजान ने उस पत्र को बाँचा नहीं, पढ़ा नहीं, बाँची न देखियो, बाँच कर नहीं देखा, टुकड़े टुकड़े कर दिया, टूट कियो, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उस पत्र का वाचन नहीं किया, बाँच कर नहीं देखा। यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि मैंने जो अपना हृदय रूपी पत्र था, उस हृदय रूपी पत्र पे अपने प्रिय का नाम अंकित किया, उस पर उसके आचरण को अंकित किया, उसके सौंदर्य को वर्णित किया, पर मेरे प्रिय ने जरा भी उस पत्र को वाचन नहीं किया और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब इस पद की विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। नायक के निष्ठुर व्यवहार और नायिका की विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति। यहाँ पर सुधार कर लिखना, टुकड़े टुकड़े करना इत्यादि मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। माधुर्यपूर्ण गुण संपन्न ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और हियो हित पत्र में रूपक अलंकार है, अजान लो में उपमा अलंकार है, घनानंद में श्लेष अलंकार है और अन्य अलंकारों की सुंदर छटा हमें इस पद में देखने को मिलती है। और यहाँ पर घनानंद का जो अध्याय है वो समाप्त होता है। अब आगे की कक्षाओं में हम अगले कवि की चर्चा करेंगे। घनानंद पूर्ण हुआ, समाप्त। धन्यवाद।